इनिशिएटिव लिया है, आप सभी को बधाई हो, आप सभी ने इनिशिएटिव लिया है। दूसरा, आप क्या चाहिए आपको? फेथ, विश्वास, खुद पे, कंपनी पे, प्रोसेस पे, इंडस्ट्री पे। क्लियर है नेहल का आंसर? दूसरा फेथ, और तीसरा विल टू विन। इन तीन चीजों से बिना पैसे के, बिना डिग्री के, बिना ज्यादा नॉलेज के आप मार्केट में सफल हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोल्ड कस्टमर किसे बोला जाता है? जो कि अवेयरनेस के स्टेज पे हो, और अवेयरनेस का मतलब होता है कि व्हेन कस्टमर रियलाइजेस दे हैव प्रॉब्लम। यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? एक बार चैट पे लिख के बताइए फटाफट से, धीरे धीरे चलूंगा, पूछ पूछ के चलूंगा आप लोगों से। अगर क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन आप चैट में लिख सकते हो, लास्ट में आप सभी का मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूं। यस, तेजी से यस आ रहे हैं, मतलब कि लोगों को क्लियर है। अवेयरनेस, जब कस्टमर को पहली बार सुखवीर से रियलाइज होता है कि भैया मेरे को प्रॉब्लम है। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं, इनको हम कोल्ड कस्टमर बोलते हैं। अमन सर क्या बोलते हैं? कोल्ड कस्टमर बोलते हैं। अब दूसरे, वार्म कस्टमर किसे बोला जाता है? कस्टमर ने फेसबुक से आपके पास इंक्वायरी किया, आपने उसे फर्स्ट कॉल किया, वेबिनार में इनवाइट किया, कस्टमर ने आके वेबिनार देखा, तो कस्टमर कंसीडरेशन के स्टेज पे होता है। वार्म कस्टमर को, मतलब जो कस्टमर आपके कंसीडरेशन के स्टेज पे है, उन्हें वार्म कस्टमर भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है कि इवेल्युएटिंग, जब कस्टमर आपका वेबिनार देख लेता है तो वर्क प्रोसेस को समझता है, सर्विसेज को समझता है, जो उसकी जरूरत को पूरा कर पाए। समझ पा रहे हो? कंसिडरेशन स्टेज इसको बोला जाता है, यानी वार्म कस्टमर। कोल्ड से कस्टमर वार्म तक आता है, कैसे लाया जाता है मैं अभी आगे बताऊंगा आप लोगों को। अभी आपको यह समझना है कि जो स्टेजेज ऑफ कस्टमर हैं, कोल्ड, वार्म, हॉट। कोल्ड अवेयरनेस, वार्म कंसिडरेशन, यानी कि कस्टमर ने पहले रियलाइज किया कि मुझे प्रॉब्लम है, आपसे कस्टमर ने फेसबुक पे फॉर्म भरा, आपने बात करा, उसे वेबिनार में इनवाइट किया, वेबिनार में आने के बाद कस्टमर वार्म कस्टमर हो जाता है, यानी कि कंसीडर करता है चीजों को, प्रोसेस को देखता है, रिसर्च करता है, और ये समझने की कोशिश करता है कि ये जो सर्विसेज या जो ट्रेनिंग या जो कोर्सेज हम दे रहे हैं, उसकी जरूरत को पूरा कर पाता है कि नहीं। कंसिडरेशन, तो कोल्ड और वार्म। यहां तक क्लियर? आप सभी को लिखते जा रहे हो, नोट डायरी और पेन पे लिखते जाइएगा कि कोल्ड कस्टमर किसे बोला जाता है, वार्म कस्टमर किसे बोला जाता है। कोल्ड यानी कि अवेयरनेस स्टेज, वार्म यानी कि कंसिडरेशन स्टेज। अगर आप सभी ने लिख लिया है तो मुझे परमिशन दे सकते हो, मैं आगे चलूंगा, अभी बताऊंगा हॉट कस्टमर किसे बोला जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं कि अभी फेसबुक से कस्टमर ने इंक्वायरी करा, अवेयरनेस के स्टेज पे था, आपने कॉल करा, वेबिनार में इनवाइट किया, कस्टमर कंसीडरेशन के स्टेज पे आ गया। अब उसके आगे कंटेंट मार्केटिंग, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करोगे तो कस्टमर तीसरे स्टेज पे जाएगा, जिसे हम बोलते हैं हॉट कस्टमर। क्या बोलते हैं? हॉट कस्टमर बोलते हैं। हॉट कस्टमर का मतलब कस्टमर आपसे परचेज करने को तैयार है, कस्टमर आपसे कुछ खरीदने को तैयार हो जाता है, यानी कि कस्टमर मेक्स द फाइनल डिसीजन टू बाय योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अवेयरनेस यानी कि कोल्ड, कंसिडरेशन यानी कि वार्म, और परचेज यानी कि हॉट कस्टमर। क्लियर है? तो डाटा मैनेजमेंट से क्या होता है? पहले तो कंज्यूमर के बिहेवियर को आप ट्रैक करते हो, दूसरा स्टेजेज ऑफ कस्टमर को समझ पाते हो कि मेरा कस्टमर अभी कोल्ड है, यानी कि अवेयरनेस के स्टेज पे है, यानी या कस्टमर मेरा वार्म है, कंसिडरेशन के स्टेज पे है, या कस्टमर मेरा हॉट है, अब परचेज करेगा। यहां तक कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि आप बता पाओगे, जब आपके मैनेजर या आप खुद से भी बोल पाओगे कि भैया ये मेरा कस्टमर जो है ना अभी वार्म है, पवन सिरवी जी, समझ पाओगे, ट्रैक कर पाओगे कि भैया ये कस्टमर मेरा अभी अवेयरनेस के स्टेज पे ही है, या ये कस्टमर अभी कंसीडर कर रहा है, चीजों को देख रहा है, समझ रहा है। आप सभी से स्टेज से गुजर के आए हो। लक्ष्मण कुमार, अटेंशन के साथ मीटिंग को अटेंड करो, इधर उधर देखने से नहीं समझ में आएगा। आप सभी पहले आपने ऐड देखा, आप अवेयर हुए, आपको एक प्रॉब्लम रियलाइज हुई, आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, किसी काउंसलर ने आपके पास कॉल किया, किसी अफिलिएट ने आपको वेबिनार में बुलाया, फिर वहां से आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, बहुत सारे अपने ट्रस्ट को गेन करने के लिए, और भी मन में जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो आप उस समय कंसिडरेशन के स्टेज पे थे, और जैसे ही आपने पेमेंट लिंक मांगा तो आप परचेज के स्टेज पे चले गए, आपने पेमेंट किया और अपनी जर्नी शुरू करी। मनी मैम यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? अगर कहीं भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से आप चैट पे लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन डाउट हो, क्योंकि 30 से 45 मिनट का सेशन है, और मैं चाहता हूं कि आप एक एक चीजों को अभी समझ के जाओ। ऐसा नहीं है कि लिख के जाओ फिर से रिवाइज करो, अभी अच्छे तरीके से समझ जाओ कि स्टेजेज ऑफ कस्टमर क्या होता है, और आप खुद से ये मतलब डिफाइन कर पाओ कि ये कस्टमर मेरा वार्म है, हॉट है, या कोल्ड है। इससे क्या होता है? सेल्स फोरकास्टिंग होती है, मैं अभी आगे बताने वाला हूं। यहां तक सभी को क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं? ऐसे हाथ करके बताना अगर यहां तक सभी को क्लियर है, तो हम आगे चल सकते हैं। ठीक है, डन डन, थैंक यू सो मच।
अभी हमने दो चीजें समझी है, कंज्यूमर बिहेवियर और स्टेजेज ऑफ कस्टमर। तकरीबन 600 पीपल हमारे साथ इस मीटिंग में कनेक्टेड हैं। लास्ट तक मीटिंग में रहिएगा, एक गुड न्यूज देने वाला हूं, बहुत बढ़िया गुड न्यूज देने वाला हूं कि डाटा मैनेजमेंट को आप मात्र रोजाना 10 मिनट में मैनेज कर लोगे। अब आगे चलते हैं कि पहले तो हमने समझा कि डाटा मैनेजमेंट से क्या क्या चीजें हमको मिल जाती है, किस किस का डाटा मिल जाता है। दूसरा है कि डाटा मैनेजमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर डिजिटल बिजनेस। आप अपने नोटबुक में लिखोगे, डाटा मैनेजमेंट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ माई डिजिटल बिजनेस। कॉर्नर स्टोन का मतलब होता है आधारशिला, बेस। यानी कि कोई भी बिल्डिंग बनती है पहले उसका आधारशिला रखा जाता है, तो इस बिजनेस का कॉर्नर स्टोन क्या है, आधारशिला क्या है, डाटा मैनेजमेंट है। अब जितने भी बड़े अफिलिएट आप देख रहे हो जो महीने का 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, उतना ज्यादा वो अच्छे से अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल श्रीकांत पटेल सर, सभी लोग जानते हो श्रीकांत पटेल सर को, सभी लोग जानते हैं श्रीकांत पटेल सर को, आपने देखा होगा। श्रीकांत पटेल सर 3 लाख 3.5 लाख महीने का कैसे कर रहे हैं? कबीर नाथ शर्मा जी वो अपने डाटा को अफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, अपने डाटा को अफेक्टिवली वो मैनेज कर रहे हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं इसको अभी समराइज करता हूं। पहला क्या होता है कि डाटा मैनेजमेंट से आप अपने कस्टमर की जर्नी को ऑप्टिमाइज करते हो। ठीक है, अब कस्टमर की जर्नी को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने स्टेजेस ऑफ कस्टमर बताए कि आप समझ जाओगे कस्टमर मेरा अभी कोल्ड है, वार्म है या हॉट है। अब जब कस्टमर की जर्नी को आप ऑप्टिमाइज करते हो तो उस कस्टमर के हिसाब से आप कंटेंट मार्केटिंग करते हो। जब आप कस्टमर के साथ कॉल पे जाते हो तो उस कस्टमर के हिसाब से, जो उसका स्टेज है, जो उसकी जर्नी है, उसके हिसाब से आप बात करते हो। या जब अपने मैनेजर के साथ आप कॉन्फ्रेंस कॉल पे जाते हो ना, तो अपने मैनेजर को भी बता पाते हो कि सर मेरा जो ये कस्टमर है वार्म है और इसकी जर्नी ऐसी रही है। ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट से पहला जो होता है हेल्प कि आप अपने कस्टमर के जर्नी को ऑप्टिमाइज करते हो। इसको नोट डाउन करते जाइएगा। दूसरा क्या होता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। यानी कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगस्त महीने में अगर मैं 300 लीड पे काम करता हूं सपोज दैट, तो आप अगले 10 से 15 दिनों में, मतलब 20 अगस्त तक जाते जाते आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मैंने 150 लीड पे काम करा है, इस 150 लीड में से मेरे ये 3 कस्टमर पेमेंट करेंगे। प्रेडिक्शन से क्या होता है, आपको मतलब कि परफॉर्मेंस आपकी बढ़ती है। जब आप प्रेडिक्ट करते हो कि चलो मैंने 150 लीड पे काम किया, यहाँ से 3 पेमेंट मेरे आएंगे और 15,000 रुपए की अर्निंग होगी सपोज दैट, तो यहां से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है क्योंकि प्रेशर घटेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगा। कम ऑन एवरीवन, क्या प्रेशर अगर आप अपने ऊपर से घटाओगे आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खुद को प्रेशर में रखते हैं, अपने माइंड को प्रेशर में रखते हैं, उनका परफॉर्मेंस नीचे जाता है। तो आप प्रेशर घटाओगे। अब प्रेशर कैसे घटेगा, जब आपको रास्ता सामने दिखेगा। क्लियर है, तो डाटा मैनेजमेंट से अपने कस्टमर की जर्नी को आप ऑप्टिमाइज करते हो। सेकंड क्या है कि प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, आप पहले से ही ये फोरकास्ट कर पाते हो कि अच्छा 150 लीड पे मैंने काम किया है और मिला मैम इतने सेल मेरे आएंगे। यहां तक क्लियर है, इसलिए ये कॉर्नर स्टोन है, आपके इस बिजनेस का आधारशिला है। तीसरा क्या है कि आगे चल के इफिशियंसी एंड ऑटोमेशन आप बिल्ड कर पाते हो। जैसे कि इस महीने आप 300 जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं या जितने भी 2-3 महीने से काम कर रहे हो ऑलरेडी एक्टिव, आपका लीड का नंबर आप बढ़ा रहे होगे क्योंकि आपको पैसे ज्यादा कमाना है। और जैसा कि प्रांशु सर ने बताया था, बिजनेस में क्या होता है, कितना डाला और कितना निकाला। ठीक है, एक प्रांशु सर ने एक मतलब बहुत मजेदार बात बोलते हैं कि जितनी बुआई करोगे उतना ही फसल कटेगा, और बिजनेस में जितना ज्यादा कस्टमर आएंगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, तो जब आप नंबर ऑफ लीड्स बढ़ाते हो तो डाटा मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है इफिशियंसी और ऑटोमेशन बिल्ड करने में, ताकि आप कम समय में ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओ और ज्यादा रेवेन्यू, ज्यादा प्रॉफिट बना पाओ। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजरिंग आरओआई, कि अगर आप महीने में 3,000 रुपए फेसबुक एड बजट अपना रन कर रहे हो सपोज दैट, ठीक है शुभम सिंह, अगर आप महीने में 3,000 रुपए रंजीत सर फेसबुक पे लगा रहे हो तो आप आरओआई मेजर कर सकते हो डाटा मैनेजमेंट के थ्रू कि भैया 300 में लीड में अगर मेरी 3 क्लोजिंग आती है तो इतना मेरा आरओआई आएगा। यानी कि इसको कोका बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जो कि आगे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अभी डेप्थ में नहीं चलना है। इन चारों को आप नोट कर लो। पहला, ऑप्टिमाइजिंग योर कस्टमर जर्नी, आपको याद होता है कि भैया ये कस्टमर ने मेरा वेबिनार देख लिया है, इसको ये कंटेंट मैंने भेज दिया है, मैनेजर के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल, वीडियो कॉल हो चुका है। दूसरा, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स आप निकाल सकते हो। तीसरा, इफिशियंसी एंड ऑटोमेशन। चौथा, मेजरिंग आरओआई। यहां तक लिख लिया सभी ने? सभी ने यहां तक नोट डाउन कर लिया है? स्क्रीनशॉट लेके नहीं छोड़ सकते हो, फटाफट से लिखते जाओ, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं अपने पीपीटी पे, मैं रुक रहा हूं अगले 1 से 2 मिनट, ताकि आप इसको नोट डाउन करो। होता क्या है कि जब हम लिखते हैं तो मेरे मतलब कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाता है हरीश शेख सर। जब आप लिखते हो चीजों को, केवल सुनते हो तो फिर आगे जाओगे, अभी मतलब मीटिंग से, सेशन से आप निकलोगे या तो कस्टमर से बात करने जाओगे, अपने काम में जाओगे, भूल जाओगे कि रामेश्वर सर ने बताया क्या था कि डिजिटल डाटा मैनेजमेंट कॉर्नर स्टोन क्यों होता है।
ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ने लिख लिया होगा। अब देखो, जो भी मैं ये बातें बता रहा हूं ना आप लोगों को, डाटा मैनेजमेंट, ये कब आप इंप्लीमेंट कर पाओगे? जब आप अपना फेसबुक ऐड रन करवाओगे। अच्छा, कितने लोगों ने अभी तक अपना फेसबुक ऐड रन नहीं कराया है? एक बार चैट पे लिख के बताना कि सर मेरा अभी तक फेसबुक ऐड ही रन नहीं हो रहा है। अगर आपका फेसबुक ऐड रन नहीं हो रहा है, आपके पास लीड्स नहीं आ रही है, तो मेरे भाई मैं जो भी अभी स्टेप्स बताऊंगा उसको प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, अगर नहीं हुआ है तो आई होप कि मैनेजर के साथ आपकी पर्सनल प्लानिंग हुई होगी कि अगर आप नए हो तो इस महीने में कितने पे लीड पे काम करना है, अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंड हो दूसरा महीना है तो कितने लीड पे काम करना है। चलो मैं आप लोगों को सॉल्यूशन देता हूं। अगर अभी तक आपने अपना फेसबुक ऐड रन नहीं करवाया है तो अब अपने मैनेजर को मैसेज करो कि सर मेरी प्लानिंग करवाइए। और अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है और कोई मन में सवाल है, फेसबुक ऐड शुरू नहीं कर पा रहे हो, डर लग रहा है, तो अपने मैनेजर से कनेक्ट करो, बात करो। लेकिन फेसबुक ऐड और डिजिटल मार्केटिंग फ्यूल है इस बिजनेस का, मैं आप सभी को बता देता हूं। जब तक फेसबुक ऐड नहीं चलाओगे, डाटा आएगा नहीं, तो डाटा मैनेज क्या करोगे? फिर तो इस सेशन का कोई मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। अब सभी समझ रहे हो कि डाटा जब आपके पास रहेगा तब जाके डाटा मैनेजमेंट करोगे। फेसबुक ऐड अगर आपका अभी तक रन नहीं है तो अपना फेसबुक ऐड रन करवाइए। फेसबुक ऐड रन करवाने के लिए करना क्या है, अपने मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। आपकी अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है तो फिर निशांत गुप्ता सर से आपको बात करनी है। क्लियर है यहां तक? सभी को क्लियर है यहां तक? क्या करना है, अगर आपकी प्लानिंग नहीं हुई है नाजिया मैम तो अपने मैनेजर से कांटेक्ट करो। अगर आपकी प्लानिंग हो चुकी है तो अपना फेसबुक ऐड रन करवाओ आप निशांत गुप्ता सर से बात करके। चलिए, क्योंकि डाटा मैनेज आप तभी कर पाओगे जब आपके पास डाटा होगा। ठीक है, फटाफट से अगर इसको आपने किसी ने नोट डाउन नहीं किया है तो भैया आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इस पेज को अब हटाने वाला हूं कि डाटा मैनेजमेंट आपके बिजनेस के लिए कॉर्नर स्टोन क्यों है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाटा मैनेजमेंट ही आपके प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है। हेलो, जैसे मैंने श्रीकांत सर का एग्जांपल दिया, कृष्णा कुमार सर, या जितने भी बड़े अफिलिएट हैं जो कि आज महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो उतने ही अच्छे से अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं। उनसे अगर आप पूछोगे ना, महीने के 2000 लीड पे काम कर रहे हैं, तो उनसे पूछोगे कि कौन सा कस्टमर आपके किस स्टेज पे, आपको बता देंगे कि 2000 में से ये जो 50 कस्टमर है मेरे हॉट कस्टमर है जो कि पेमेंट करेंगे। तो डाटा मैनेजमेंट डिटरमाइंस माई प्रॉफिट, आप क्या लिखोगे? योर प्रॉफिट नहीं लिखोगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद के लिए लिखना है कि डाटा मैनेजमेंट डिटरमाइन माई प्रॉफिट। शुभम सिंह जी आप लिख नहीं रहे हो, देख रहा हूं मैं। चलो ठीक है, लिख रहे हो, लिख रहे हो भाई, ओके। तो डाटा मैनेजमेंट डिटरमाइन माई प्रॉफिट, तो डाटा मैनेजमेंट देखो, एक ये मतलब काफी बड़ा चैप्टर है डाटा मैनेजमेंट, और थोड़ा सा क्रिटिकल भी है। लेकिन आप सभी को पता है ना, मनी मास्टरी क्लब क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाती है, आप सभी के लिए आसान बनाती है। मैं आगे बताऊंगा कि डाटा मैनेजमेंट काफी इजी करके लाया हूं आपके लिए, काफी प्रिपरेशन के साथ आया हूं और काफी इजी स्टेप्स लेके आया हूं कि आप अपने डाटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। अब आगे चलते हैं कि बेहतर डाटा मैनेजमेंट कैसे करें। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था मीटिंग के सेशन के शुरुआत में ही कि आप अपने डाटा को मैनेज कैसे करते हो ऑलरेडी एक्टिव पर्सन। तो लोगों ने एमएस एक्सेल, गूगल सीट, डायरी, नोटबुक बताया था, और मोस्टली लोग अभी यूज कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को एक सजेशन देता हूं कि अगर आप महीने के 500 लीड से ऊपर काम कर रहे हो, महीने के 500 लीड से ऊपर काम कर रहे हो, तो आपको गूगल सीट या एमएस एक्सेल का यूज जरूर करना चाहिए। लेकिन जो अभी डायरी और नोटबुक नोटबुक का यूज कर रहे हो डाटा मैनेजमेंट करने के लिए, ये मुंशी जी क्या करते थे? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले मुंशी जी लाल डायरी लिखा करते थे, पता आप सभी को। तो ये आउटडेटेड हो चुका है, ऐसे करोगे तो भूल जाओगे, पजल हो जाओगे। कुछ बहुत मतलब शानदार तरीका लेके आया हूं, दिनेश्वर नाथ प्रजापति सर, अभी देख के मजा आ जाएगा। एक्साइटेड हो? एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं, अपने डाटा को कैसे मैनेज करोगे काफी आसानी से, मतलब रोजाना के 10 से 15 मिनट आपको देने होंगे। रवि सारथी जी, एक्साइटेड हो आप सभी? क्योंकि डायरी और नोटबुक तो भैया मुंशी जी यूज करते थे। गूगल सीट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब 500 लीड से आप ऊपर काम करो तब जाके गूगल सीट का यूज करो, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम जाता है थोड़ा आपका। अब आप लोगों को मैं कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, काफी मजा आएगा। अगर एक्साइटेड हो तो चैट पे लिख के बताओ कि हाँ सर मैं एक्साइटेड हूं। ठीक है, एक्साइटेड, 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 ठीक है। अब बेहतर डाटा मैनेजमेंट कैसे करें? जैसे कि आप सभी को पता है कि मनी मास्टरी क्लब, यानी कि इस बिजनेस को करने में दिनेश्वर नाथ प्रजापति सर, टाकेश्वर कौशल सर, यहाँ पे आपको पैसे कमाने में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है और वो दिक्कत किसी प्रोसेस को लेकर है जो कि आप आसानी से नहीं सीख पाते हो, 2 दिन में नहीं सीख पाते हो, सीखने में उसको 2 महीने
4 महीने 5 महीने लगता है, तो उसको हम रिपीटेबल बनाते हैं, इजी बनाते हैं। अब उसको मैंने इजी बनाया है, कैसे इजी बनाया है समझते हैं। पहला ये है कि मंथली प्लानर, ये आप लोगों का मंथली प्लानर है, इसको आप प्रिंट आउट करवा सकते हो, इसका पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। कैसा कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ये लेकिन चैंपियन के लिए है, जो कंसिस्टेंटली रोजाना काम करते हैं। ये जो मंथली प्लानर किसके लिए? चैंपियंस, मेड फॉर चैंपियंस। ठीक है। अब इस पे एक बड़ा प्यारा सा वाक्य लिखा हुआ है, इसको आप सभी पढ़िएगा एक बार। और इसका प्रिंट आउट जब निकलवाओगे तो आपके पास रहेगा कि सक्सेस जो होता है ना, हमारे द्वारा रोजाना किए गए छोटे छोटे एफर्ट्स, जो हम रोजाना छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं उसका सम होता है। यानी कि रोजाना किए हुए छोटे एफर्ट्स को जोड़ के हमें सक्सेस मिलती है। तो होता क्या है कि कोई पर्सन एक दिन में ज्यादा मेहनत कर लेता है, फिर 2 दिन सोता है, वैसे सक्सेस नहीं मिलती है। रोजाना छोटे छोटे एफर्ट्स आपको लगाने होंगे। और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लेना। और नीचे जो लिखा हुआ है कि इट्स हार्ड टू बीट ए पर्सन हु नेवर गिव अप, जो कभी हार नहीं मानता है उसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। और इस बिजनेस में कोई भी फेल नहीं होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो नेवर गिव अप एटीट्यूड के लोग होते हैं उनको कोई बीट नहीं करता है। तो आप सभी प्रॉमिस कर रहे हो नेवर गिव अप एटीट्यूड हो? नहीं भी एटीट्यूड है नेवर गिव अप का, बिल्ड कीजिए नेवर गिव अप एटीट्यूड। क्योंकि मैंने शुरू में बोला था कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आईआईटी आईएम्स आप नहीं पढ़ पाए, पैसे नहीं है घर में कि 10-20 लाख रुपए लगा के बिजनेस कर पाओ, तो आप इनिशिएटिव आपने ले लिया है, इसके लिए आपको बधाई हो। अब अपने ऊपर विश्वास करना होगा, फेथ करना होगा, और विल टू विन। आप सभी के लिए ये मंथली प्लानर है, काफी मेहनत से इसे बनाया गया है। अगर आप इसे यूज करते हो तो पहले महीने में जितने भी न्यू ज्वाइनर्स हैं, पहले महीने में कम से कम 15 से लेकर 30 हजार के बीच की अर्निंग करोगे, और रोजाना इसको फॉलो करते हो, इस फ्रेमवर्क को। मैं अभी आगे बताने वाला हूं कैसे इस फ्रेमवर्क को फॉलो करोगे। जितने ऑलरेडी एक्टिव पर्सन है जो कि 1% या उससे नीचे कन्वर्जन पे हैं, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, तेजी से आगे जाना चाहते हैं, आपके लिए भी ये रामबाण साबित होगा। और तीसरा, जो कि डाटा को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, कहीं लिखते ही नहीं है, मतलब उनके पास डाटा आया, कॉल किया और भूल गए, आपके लिए तो काफी बेस्ट होगा। और न्यू ज्वाइनर्स के लिए भी। आगे चलते हैं कि मंथली प्लानर में सबसे पहले क्या करना है कि इस प्लानर को प्रिंट आउट कराना है। 50-100 रुपए लगेंगे इस प्लानर को आप प्रिंट आउट कराना। प्रिंट आउट कराने के बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? आई प्रोमिस टू गिव माई 100% एंड अचीव माई गोल दिस मंथ। आपका नाम और सिग्नेचर होगा यहाँ पे, आपका नाम और सिग्नेचर होगा, पूरनलाल वर्मा जी, पूरनमल वर्मा जी, सॉरी। तो आप जब अपना प्रॉमिस अपने नेम और सिग्नेचर के साथ रोजाना सुबह में देखोगे, तो रोजाना मेहनत से काम करोगे। कितने लोग एक्साइटेड हैं? कितने लोग एक्साइटेड है मंथली प्लानर को देखने के लिए? चलिए अब आगे चलते हैं, करना क्या है आप किया। अब आगे मंथली प्लानर। अब मंथली प्लानर में क्या करना है? जितने लोग ऑलरेडी एक्टिव है, पिछले महीने भी आपने लीड्स पे काम करा है, तो आपको पहले प्रीवियस मंथ का अपना डाटा यहाँ पे लिखना है। यानी कि कितने लीड पे आपने काम किया, कॉस्ट पर लीड क्या थी आपकी, कन्वर्जन परसेंटेज क्या था, टोटल पेमेंट कितने आपके आए हैं, और टोटल फनल कितने आपके बने हैं, जो कि ऑलरेडी एक्टिव पर्सन है। इसको लिखते जाइएगा, ये पीडीएफ आप सभी को मिलेगा। ठीक है। अच्छे से समझना भाई लोग, इस फ्रेमवर्क को कैसे यूज किया जाता है। प्रीवियस मंथ, यहां से आप प्रीवियस मंथ अपना फिलअप करोगे। लेकिन जो न्यू ज्वाइनर्स हैं उनके लिए क्या है कि आपकी मैनेजर से मंथली प्लानिंग हुई होगी कि इस महीने में इतने लीड पे काम करना है, इतना रेवेन्यू करना है, इतने नंबर ऑफ लीड्स पे काम करोगे तो उसका डेली लीड कितना होगा। समझ गए? तो यहाँ पे आप अपना गोल लिखोगे। जिसकी भी मंथली प्लानिंग नहीं हुई होगी, अपने मैनेजर को मैसेज करना है इस सेशन के बाद कि सर मेरी मंथली प्लानिंग कराओ। आई होप कि सभी की मंथली प्लानिंग हो गई होगी। हो गई है सभी की मंथली प्लानिंग? एक बार चैट पे लिख के बताना। चलिए ठीक है। अभी फटाफट से समझते हैं कि पहले रेवेन्यू का अपना गोल लिखोगे जो अगस्त महीने में आपने टारगेट लिया है। दूसरा, नंबर ऑफ इनवॉइसेस। नंबर ऑफ इनवॉइसेस करने का मतलब ये है कि टोटल कितना सेल, जितना मान लो कि आपने 1 लाख रेवेन्यू का टारगेट लिया राजेश सर, अब 1 लाख रेवेन्यू को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ सेल्स यानी कितने नंबर ऑफ इनवॉइसेस होने चाहिए। तीसरा क्या लिखोगे? नंबर ऑफ लीड, कि कितने नंबर ऑफ लीड्स उस रेवेन्यू को अचीव करने के लिए, यानी 1 लाख को अचीव करने के लिए कितने नंबर ऑफ लीड्स पे पूरे महीने में मुझे काम करना होगा। और चौथा क्या लिखोगे? डेली लीड्स, कि महीने में मान लो आपने 300 लीड का टारगेट लिया है, तो 300 लीड को पूरा करने के लिए पूरे महीने में मुझे रोजाना 15 लीड पे सपोज डेट काम करना है, तो डेली लीड 15 लिखोगे। ये आपका मंथली प्लानर होगा। अब बिजनेस में देखो, मैंने बताया था ना कि जब अपने ऊपर से आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे, आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज, परफॉर्मेंस इंक्रीज। तो इसके लिए मैंने एक बेस्ट फ्रेमवर्क बनाया है। इसमें क्या है कि देखो, जब आपने अपना मंथली सेटिंग कर लिया है, मंथली गोल गोल प्लानिंग आपकी हो चुकी है, तो 4 तरीके, इन चारों से तो खराब नहीं होगा, आप सभी इस बात से एग्री करते हो।
बेस्ट, गुड, बैड, रॉट, यानी सबसे बढ़िया, बढ़िया, खराब, सबसे खराब। बिजनेस में यही हो सकता है ना, या इससे भी कोई और ऑप्शन आ सकता है आपके हिसाब से? अगर किसी को लगता है कि इससे भी कोई ऑप्शन आ सकता है तो मुझे बता दो फटाफट से चैट पे। यानी कि फेसबुक ऐड आप शुरू करोगे आलोक सर, फेसबुक पे अगर मान लो कि 300 कस्टमर को लाने में 3000 सपोज डेट आप रुपए लगा रहे हो, और उस 3000 रुपए का क्या आरओआई आएगा, उसका पहले ही आपके पास फ्रेमवर्क है। अब करना क्या है, आप ये खुद से करोगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूं कि पहले बेस्ट में 2%, बेस्ट में कितने परसेंट, 2% पे। अगर आप 300 लीड पे काम कर रहे हो तो बेस्ट में देखोगे 2%, यानी 300 में अगर आपके 6 सेल आते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा। गुड में क्या देखोगे, मतलब सबसे बढ़िया में 2%, गुड में देखोगे 1.5%। ठीक है, इसमें देखोगे कि अगर 1.5% आता है, मैं 300 लीड पे काम करता हूं, तो मेरा कितना प्रॉफिट बनेगा हरीश शेख सर। उसके चलो उससे भी नीचे चलते हैं, आप बिल्कुल बिगनर हो, बात भी नहीं करने आता है, तो बैड में जाके देखोगे कि चलो भैया 1% पे देख लेता हूं मेरा कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सबसे खराब, कि चल भैया 3000 रुपये मैंने फेसबुक पे लगाए हैं, कुछ नहीं कर पाता हूं, मतलब मेरा किस्मत खराब है, मैं 7.5 में हूं। पहले क्या आपने पूरे दिन में अचीव किया है, इसको यहाँ पे लिखोगे। कि जैसे मान लो कि आपका टारगेट है 25 लीड का, सपोज डेट आपका टारगेट है 25 लीड का, और अगर आपने 30 लीड कर दिया है, रात में जब आप सोने जाओगे अपने वर्क को ऑडिट करोगे और आपने 30 लीड किया, तो अपने आप को आप शाबाशी दे सकते हैं, अपने आप को अप्रिसिएट कर सकते हो। ठीक है, कि चलो मैंने बहुत अच्छा काम किया है मोइन अली जी, अपने आप को बोलोगे मोइन भाई मैंने बहुत बढ़िया काम किया, 25 का टारगेट था 30 किया है। ठीक है, अब अगर आपका 25 लीड का टारगेट है और आप करते कितना हो, 15, तो अपने आप को बोलोगे हरीश शेख सर कि हरीश भाई सही नहीं चल रहे हो, टारगेट को पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि खुद से जब आप अपने आप को खुद से बात करते हो, सेल्फ टॉक करते हो, तो इंप्रूव कर पाते हो, और इंप्रूव करके ही पैसा कमाया जाता है। मैं बार बार बताता हूं कि फेथ कब आएगा, जब आप अपने आप को ने कितना काम किया, नंबर ऑफ पेमेंट आपके कितने आए, कमीशन आपने कितना रिसीव किया, एवरेज सेल्स वैल्यू क्या है आपका। यानी कि अगर 10 कस्टमर ने खरीदा है तो उसका जितना रेवेन्यू हुआ है उसमें अगर डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज सेल्स वैल्यू निकल जाएगा। नए लोगों का 7-8 हजार होता है, जो ऑलरेडी एक्टिव है उनका 10 से 11 हजार एवरेज सेल्स वैल्यू होता है। टोटल बजट कितना आपने स्पेंड किया है, और उसके बाद एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट जो आगे चल के स्केल करके टेली कॉलर मोड पे काम कर रहे हैं उनके लिए एडिशनल कॉस्ट आता है। तो यहाँ पे आपका मंथली रिपोर्ट कार्ड में महीने के लास्ट में 31 अगस्त को नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, अब इस नेट प्रॉफिट में दो इंपॉर्टेंट रेशियो है जहां पे आप लोगों को इंप्रूव करना है। पहला कन्वर्जन परसेंटेज, कन्वर्जन परसेंटेज यानी कि अगर आप 1% पे हो तो कहाँ जाना है आपको, 1.5 से 2% पे जाना है। ठीक है, अगर आप 0.5% पे हो तो आपको 1% को अचीव करना है अगले महीने। अब कैसे करोगे, इसके लिए ट्रेनिंग अटेंड करो, मैनेजर के साथ बात करो, उनके साथ बैठो समझो। ठीक है, तो मंथली रिपोर्ट कार्ड में कन्वर्जन और एएसबी ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट रेशियो है। अगर आप इसको हर महीने बढ़ा रहे हैं, जितने भी ऑलरेडी एक्टिव पर्सन है, अगर आपका हर महीने कन्वर्जन परसेंटेज और एवरेज सेल्स वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आप ज्यादा इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, लर्निंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट रेशियो। और लास्ट में अपने आप को खुद से, अपने डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, जो कि आपने अगस्त महीने में दिया अपने गोल को अचीव करने के लिए, रेट करो। ये खुद से रेट करना है। और जब आप हम खुद से अपने आप को रेट करते हैं ना, तब जाके हमारी गलतियां, हमारी कमियां, या जो हम लेजीनेस से प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम समझ पाते हैं। विशाल भारद्वाज सर कि भैया मैंने यहाँ पे गलती करी है, यहाँ पे सोया था, मूवी देख रहा था, इसलिए अपने आप को 5 रेटिंग देता हूँ। समझ पा रहे हो आप सभी? मंथली रिपोर्ट कार्ड, तो ये डाटा मैनेजमेंट का मंथली प्लानर था। क्या लगता है कितने लोग अगर इस डाटा मैनेजमेंट के मंथली प्लानर को यूज करते हो तो आराम आराम से कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। डायरी और पेन से छुटकारा मिल जाएगा। गूगल सीट थोड़ा सा टेक्निकल होता है, गूगल सीट थोड़ा सा टेक्निकल स्टफ हो जाता है, तो वहां पे बहुत लोगों को दिक्कतें आती हैं, इसलिए हम क्रिटिकल को रिपीटेबल बनाते हैं। क्या लगता है आसान हो गया है? इजी टू यूज है, इजी टू यूज है। ओके थैंक यू, ओके थैंक यू सर। इसे प्रिंट निकालना होगा, जी हाँ प्रिंट निकालना होगा। अब मिलेगा कहाँ से, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये मंथली प्लानर कहाँ से मिलेगा। आपके मैनेजर के ग्रुप में मिलेगा, या तो आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हो कि सर मुझे मंथली प्लानर प्लानर चाहिए। ठीक है, चेकलिस्ट चेकलिस्ट चेकलिस्ट, ग्रेट सर, थैंक्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। अब यहाँ पे इसको आप यूज करना होगा। देखो मैंने बता दिया, मेरा काम क्या है आपको बताना, और ये प्रूव्ड है, टेस्टेड है। इसको जिसने यूज किया है, रोजाना कंसिस्टेंटली यूज किया है, पहले महीने से पैसा कमा रहा है और आगे चल के बहुत बढ़िया पैसा कमा रहा है। ठीक है, तो हमने अभी क्या समझा है, डाटा मैनेजमेंट में पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर आप कर करके सीखोगे। कंज्यूमर मतलब कस्टमर कैसे बिहेव करता है।
ठीक है। दूसरा क्या हमने समझा, स्टेजेज ऑफ कस्टमर। कोल्ड कस्टमर यानी कि अवेयरनेस के स्टेज पे है, वार्म कस्टमर यानी कि कंसीडरेशन, और हॉट कस्टमर यानी कि अब परचेज करने के स्टेज पे आ चुका है। ठीक है। तीसरा हमने क्या समझा कि कॉर्नर स्टोन कैसे है डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट अगर आप अफेक्टिवली करते हो तो आप कस्टमर की जर्नी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अपने आरओआई का मेजर कर सकते हो, इफिशियंसी एंड ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हो। और डाटा मैनेजमेंट ही आपके प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है। डाटा मैनेजमेंट ही आपके प्रॉफिट को डिटरमाइन करता है, इसलिए डाटा मैनेजमेंट, अफेक्टिव डाटा मैनेजमेंट अफेक्टिव आपको प्रॉफिट देगा। उसके बाद हमने समझा कि डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है। डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है, और मैनेज करने के लिए मैंने आपको ये फ्रेमवर्क जो दिया है, इस फ्रेमवर्क को आप फॉलो करो। लेकिन फॉलो कैसे करोगे, जब आपका फेसबुक ऐड शुरू होगा, अपना फेसबुक ऐड जब आप रन कराओगे तब जाके इस फ्रेमवर्क को फॉलो कर पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि जिनके भी फेसबुक ऐड रन नहीं है, डीएमटी रन कराइए। क्योंकि अगर आप मान लो कि बाइक ले लेते हो, पेट्रोल नहीं डालोगे तो बाइक नहीं भागेगी, कितना भी जान लगा दो। तो यहाँ पे फेसबुक ऐड अपना शुरू करो। आप लकी हो कि एक ऐसे टीम में हो कि जितने भी क्रिटिकल वर्क हैं उसको हम आसान बना देते हैं, अपने भी आप पे मेहनत करके उसको आसान बना देते हैं। तो अपना फेसबुक ऐड रन कराइए। बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मंथली प्लानर कहाँ से मिलेंगे। मंथली प्लानर अपने मैनेजर के ग्रुप में जाके अभी मैसेज करो कि सर मुझे मंथली प्लानर चाहिए, अपने मैनेजर को मैसेज करो, आपके मैनेजर मंथली प्लानर आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपके मन में क्वेश्चन है, और आज लास्ट डे है आरंभ का, कल से भी आपकी सुबह 9:30 ट्रेनिंग चलेगी, लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से चैट पे लिखिए। अगले 5 मिनट क्वेश्चन लूंगा मैं, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आ गए।